फिजिक्स न्यूमेरिकल्स यूनिट 5 के न्यूमेरिकल्स है हमारे पास यूनिट 5। और यूनिट 5 क्या है? प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। क्वेश्चन फर्स्ट कहते हैं कि अगर हमारे पास कंसिडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? के स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट वो कितना है? 8000 न्यूटन पर मीटर। फिर आगे फोर्स इफ कितना है? 500 न्यूटन। मालूम क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम करना है बाय हुक्स लॉ। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है F इज इक्वल टू के एक्स। तो अगर x को मालूम करना हो तो देन क्या हो जाएगा? x यहां छोड़ देंगे और ये F बाय के। F क्या है? 500 और ये क्या है? 8000। क्लियर? ये 2 0 इसके साथ कट गए। ये क्या आ गया हमारे पास? 5/80। क्लियर? अब ये हमारे पास किस में आ गया? मीटर में आ गया है। अगर ये मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है। ये 800 आ गया है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये 1 0 इसके साथ आगे करते क्या आता है? 6.25 cm। ये आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन टू में क्या है? यहां पे कहते हैं अ फोर्स मल्टीप्लायर अ स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर कितना? 15। अच्छा, स्मॉल पिस्टन को हमने, ये 2 पिस्टन हैं, एक स्मॉल, ये स्मॉल और ये हमारे पास क्या है? ये लार्ज पिस्टन। इस लार्ज का नाम हम क्या करते हैं? एक का नाम D1 रखते हैं और दूसरे का नाम D2। डायमीटर D1 और D2। इसका फोर्स F2 होगा और इधर फोर्स F1 होगा। सिमिलर फिगर, चूंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिमिलर फिगर है तो सिमिलर फिगर का फार्मूला लगेगा। यहां पे क्या है? डायमीटर ऑफ स्मॉल, ये D1 इज इक्वल टू कितना है? 15 cm। डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन D2 क्या है? लार्ज पिस्टन D2 क्या है? 30। अब क्या कहते हैं? 250 न्यूटन फोर्स किसका है? स्मॉल पिस्टन का। किसका है? तो स्मॉल के लिए हमने 1 दिया है ना। फोर्स ऑफ स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू F1, वो क्या है? 250 न्यूटन। फोर्स ऑफ लार्ज F2 इज इक्वल टू व्हाट? सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर का फार्मूला लगेगा जो हमने कौन से यूनिट? 9 यूनिट में कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। ठीक, ये अब एज वी नो, ये देखो, ये सिमिलर फिगर है ना, ये सिमिलर फिगर है, तो फार्मूला लगेगा क्या? F2 जो मालूम करना है उसको ऊपर रखना है। F2
डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू D2 D1 आवर होल स्क्वायर। समझ आ गई बात ना? तो दिस इंप्लाइज F2 बाय पुटिंग द वैल्यू F2 अपनी जगह पे, F1 की जगह कैलकुलेटर बच्चों निकाल दे। और D2 क्या है 30, D1 क्या है 15 होल स्क्वायर, 15 1 जार 15। तो दिस इंप्लाइज F2 अपनी जगह पे 250 और यहां पे 2 2 जार 4, तो क्या आ जाएगा? हाँ 1000 क्या न्यूटन, ये आंसर आ गया है। ठीक है ना? अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट आकार ऑफ मैस कितना है? हाँ, क्वेश्चन 3 हेयर मैस इज इक्वल टू 1000 kg। ये किसका, ये हमारे पास मैस किसका है? लिफ्ट जो कार को उठाते हैं, ठीक है ना? तो ये अगर इसको देन इसका F इज इक्वल टू mg, यानी W के वेट की इक्वल है ना mg, तो अगर इसका हम F1 नाम देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m क्या है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 98 और 00, ये न्यूटन आ गया। ये F1 क्या आ गया है? ये हमारे पास F1 आ गया है। और कितने फोर्स लगाते हैं? अच्छा, ये मैस देखो, a hydraulic lift lifts a car of 1000 when apply force of 50 न्यूटन। क्या ये देख ले, ये बिल्कुल वो पहले क्वेश्चन की तरह, ये स्मॉल पिस्टन है, ये लार्ज, यहां पे कार उठाया है, ये कार उठाया है, क्लियर? इसका मैस क्या है? ये 1000 kg, ये इसका मैस था, ठीक है? यहां पे फोर्स लग गया है, फोर्स। अगर इसको हमने F1 नाम का है, इसको F2 कहेंगे, मर्जी है। अगर इसको F1 कहते हैं, इसको F2 कहेंगे। यहां पे टोटल वेट जो बन रहा है, वेट कितना बन रहा है? ये वेट बन रहा है। ये वेट किसके इक्वल है? फोर्स की इक्वल है। अगर इसको आपने F1 कहा है, इसको F2 कहेंगे, टोटल कितना फोर्स लग रहे हैं? 50 न्यूटन। अच्छा, इस पिस्टन का रेडियस क्या है? इसका रेडियस R1 R2 इज इक्वल टू क्या है? 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आपको क्या कहते हैं कि मालूम कर दो। R2 इज इक्वल टू व्हाट? अब हम लिखते हैं ये क्या, ये किसका फोर्स आ गया है? ये फोर्स हो गया है ये लार्ज पिस्टन का, लार्ज, ठीक है ना? लेट सॉरी, ये R1 है, ये R1 है, इसका नाम हमने R1। लेट रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन को हमने क्या कर दिया? R1 कहां है ना? R1 इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन R2 क्या है? 20 सेंटीमीटर। ये स्मॉल पिस्टन का क्या है? 20 सेंटीमीटर। और फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन 50, इसका नाम F2 कितना? 50 न्यूटन।
तो ये हमारे पास क्या है, वही सिमिलर फिगर वाला फार्मूला यूज होगा। एज वी नो R1 डिवाइड बाय R2 किसकी इक्वल होगा, F1 डिवाइड बाय F2 अंडर रूट। क्लियर? दिस इंप्लाइज बाय पुटिंग द वैल्यू द वैल्यूज R1 तो मालूम करना है, R2 क्या है 20, F1 क्या है, F1 ये कैलकुलेटर बच्चे निकाल दे, और डिवाइडेड बाय 50। दिस इंप्लाइज R1 इधर छोड़ दे, ये 20 उधर चला जाएगा, ये 20 तो 20 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ये 0 इसके साथ कट जाएगा, हाँ 980 डिवाइडेड बाय 5, ये सारा करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करने के बाद आंसर आ जाएगा। नहीं सारा 361 आ रहे हैं। अच्छा ये करने के बाद 280 आता है CM। थोड़े से कंफ्यूजन ये है कि जो पुराने बुक्स में उसमें आंसर गलत है, न्यू बुक में ये आंसर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया CM, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अच्छा 4 कहते हैं अ वाटर कॉलम इन बीकर। वाटर कॉलम इन बीकर का मतलब ये है कि H, यहां पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 4 हेयर H क्या आ गया, ये 70 cm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 70 डिवाइड बाई 100। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल होते हैं। ये इसके साथ कट गया है तो आंसर क्या आ गया 0.7 मीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट फाइंड प्रेशर। प्रेशर को मालूम करना है। प्रेशर P इज इक्वल टू वाटर। आगे क्या है, टेक डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास रो क्या है, रो इन्होंने ये दिया है, रो डेंसिटी, ये रो किसके इक्वल है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और G की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू रो GH, बस इसमें वैल्यू लगा तो आंसर आ गया है। रो क्या है 1000, G क्या है 9.8 और 0.7, क्या आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 6860, ये हमारे पास क्या पास्कल। पास्कल प्रेशर का यूनिट पास्कल है। अगर आप लोग इसको 1000 से डिवाइड कर दें, 6860 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलो पास्कल आ जाएगा, किलो पास्कल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर हमारे पास क्या आ गया है, ये 6.86 किलो पास्कल, ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन 5, हाउ मच फोर्स। फोर्स मालूम करना है। फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, F एरिया, एरिया हमारे पास क्या है, हाँ एरिया A इज इक्वल टू 20 cm स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल है 1/100 मीटर के, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मीटर स्क्वायर। क्लियर?
क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे पास इसके इक्वल होते हैं। ये देख ले 1 मीटर कितने के इक्वल होते हैं? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल? 1/100 मीटर के इक्वल हो जाएगा, वो स्क्वायर अपनी जगह पे। तो ये क्या बन जाएगा? एरिया हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया, ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, ये स्क्वायर का मतलब ये है कि 2040 बन जाएंगे ये। हाँ, मीटर स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगाते हैं, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि वो सीम स्क्वायर था ना। तो सीएम स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाय ये, और मीटर स्क्वायर। प्रेशर कितना है? हाँ, प्रेशर P इज इक्वल टू 4500 पास्कल। फोर्स का फार्मूला क्या है? फार्मूला है P इज इक्वल टू F बाय A। तो अगर फोर्स मालूम करना था, हेयर F इज इक्वल टू PA, P क्या है? 45, और A क्या है? 20 डिवाइडेड बाय ये 2 0, इन 2 0 के साथ ये 1 0 इसके साथ, 2 1s are और 2 5 और 5 ये 9। तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू 9 न्यूटन। आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं।